हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो ज्योग्राफी का सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गंगा नदी के समीप कुछ प्रमुख शहर, है ना, और कुछ नदियां के बारे में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के प्रमुख शहर की, प्रमुख शहर गंगा नदी जो बहते हैं, तो वो बताइए गंगा नदी कुल कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से बहती है। पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है और फिर वो चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फिर जाके वो निकलती है, बहती है कहाँ, गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो, आप सुने होंगे उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार। तो उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है, एक है ऋषिकेश और दूसरा कौन है? हरिद्वार। बात समझ में आया? ऋषिकेश और हरिद्वार उत्तराखंड में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और बनारस। ठीक है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और बनारस। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में वो घुसती है बक्सर से। आइए, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर। बिहार में बक्सर, छपरा, पटना और भागलपुर। और अगर बात करें हम आपको पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद। कहाँ? मुर्शिदाबाद। और अगर बात करते हैं इधर आगे आ जाइए, हुगली, फिर कोलकाता। समझ गए बात? और उधर चला जाता है निकल के बांग्लादेश में ढाका होते हुए गिर जाता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश में जो गंगा नदी बहती है उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो ये कुछ प्रमुख शहरें हैं, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो कौन कौन? हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का तो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और बनारस। अगर बिहार की बात करें तो बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर। और फिर अगर बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद। क्या? मुर्शिदाबाद। क्लियर है? अब झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में कहा? साहेबगंज। झारखंड में कहा? साहेबगंज। उसी तरह से गंगा नदी का कुछ प्रमुख नदियां सहायक नदी भी होती हैं, है ना। गंगा नदी के कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें हम लोग गोमती, घाघरा को सरयू भी कहते हैं, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, रामगंगा। ठीक है, वही यमुना नदी में एक सहायक नदियां सब है, चंबल, सिंधु, बेतवा, है ना, केन। फिर टोंस नदी जो मिलती है गंगा नदी में, फिर कर्मनासा, सोन, पुनपुन नाम सुने ना आप लोग? पुनपुन नदी भी जाके मिलती है कहाँ? गंगा नदी में। सोन नदी भी मिलती है कहाँ? गंगा नदी में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाते हैं और पूछते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। वेरी गुड। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। वेरी गुड। अगला, दोनों एक साथ किस नाम से आगे बढ़ते हैं? मेघना के नाम से दोनों आगे बढ़ते हैं, जो कि एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। उस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में कौन सी अधिकतम वृक्ष पाई जाती है? कौन सा वृक्ष? सुंदरी वृक्ष। वेरी गुड। और अगर हम बात करें कि एक वनस्पति का, तो बताइए। मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है। अब गंगा की बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, गंगा की सबसे पहली हिमालय सहायक नदी है रामगंगा। कौन? रामगंगा। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। कहां से? नैनीताल से निकलती है, जो कि मुरादाबाद, बरेली, बदायूं होते हुए कन्नौज उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी से ये मिल जाती है। कौन? रामगंगा। कौन? रामगंगा। वहीं गोमती नदी का बात करते हैं तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से और किस झील से निकलती है? तो उत्तर होगा, जिला हो गया पीलीभीत
और झील हो गया फुलहर झील। कौन सा झील? फुलहर झील से ये निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जैनपुर होते हुए गाजीपुर में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है? वहीं अगर बात करें घाघरा या सरयू नदी का, तो घाघरा जो है वह किस पर्वत के समीप? कैलाश पर्वत के समीप चुंग हिमनद से निकलती है। अरे मापचा चुंग हिमनद से ये निकलती है। और किस राज्य के किस जिले में यह जाके गंगा नदी में मिल जाती है? तो बिहार के छपरा जिले में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम बता दीजिए। काली नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी। तो घाघरा नदी का सहायक नदी होता है कौन कौन? काली नदी और राप्ती नदी। कौन? राप्ती नदी। ठीक है, चलिए बताइएगा काली नदी किस हिमनद से निकलती है? हाँ, मिलान हिमनद से। किस हिमनद से? मिलान हिमनद से। अगर हम बात करें कि सरयू नदी कहाँ से निकलती है? अयोध्या से निकलती है। कहाँ से? अयोध्या से निकलती है। वही राप्ती नदी की बात करें तो गोरखपुर से। राप्ती नदी गोरखपुर से। तो राप्ती नदी गोरखपुर से, सरयू नदी अयोध्या से और काली नदी मिलान से। क्लियर है? चलिए आगे कोसी नदी के बारे में बताइए। कोसी नदी बिहार का जो शोक नदी के रूप में जाना जाता है वह है कोसी नदी। कौन नदी? कोसी नदी। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह नेपाल से गोसाई धाम से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई। इसको शोक नदी क्यों कहा जाता है? शोक नदी इसलिए कहा जाता है कि यह बाढ़ पूरा एकदम तहस नहस कर देता है। बात समझे? अगला, ठीक है। और देखो कोसी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत पर्वत श्रेणी को काटकर यह बिहार में प्रवेश करती है। आगे है महानंदा नदी। महानंदा नदी के बारे में बताइए कि यह महानंदा नदी गंगा की अंतिम हिमालय सहायक नदी है। अंतिम आखिरी सहायक नदी है कौन? महानंदा नदी। और महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? किस हिमनद से निकलती है? तो वह दार्जिलिंग हिमनद से निकलती है। किससे? दार्जिलिंग हिमनद से निकलती है। चलिए, ये तो बायां तट पे जो था। अब आते हैं दायां तट से जो सहायक नदियां है ना गंगा नदी का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यमुना, चंबल। ठीक है, आइए यमुना के बारे में बताते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? यमुना। वही यमुना जो है वह किस हिमनद से निकलती है? यमुनेत्री से निकलती है। ठीक है, चलिए यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है। वहीं अगर चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के रास्ते या उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यह गंगा नदी में मिलती है। तो चंबल नदी इटावा में और यमुना नदी प्रयागराज में। हाँ, चंबल नदी निकलता कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। और ये राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और ये इटावा में जाकर मिल जाता है। क्लियर है? गांधी सागर ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला, सोन नदी की सहायक नदी का नाम बताइए। रिहान नदी। कौन? रिहान नदी। चलिए रिहान नदी पर एक बांध बना हुआ, बताइए। रिहान बांध। कौन? रिहान बांध। ठीक है, तो यहाँ ये अभी हम रोक देते हैं। इसके आगे कल हम लोग पूछेंगे। ठीक है, कल हम पूछेंगे तो ही आपको आगे जाने देंगे। ठीक है ना? तो इसका टेस्ट जो है वो आपको हम 2:30 बजे लेने वाले हैं। रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।